हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। नया साल आ गया है, नई तिथियों के साथ व्रत और त्योहार लेकर नव वर्ष की शुरुआत हो रही है गणपति बप्पा से। 3 जनवरी 2025 को आ गया है विनायक चतुर्थी का व्रत। बिना कथा पढ़े सुने कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए नए वर्ष की शुरुआत करते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा से। विनायक चतुर्थी व्रत, जिसे गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, कि एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने था। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला जहाँ कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से खेल में कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती खेल खेलते हैं। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बनाया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक ने क्षमा मांगने पर माता ने कहा, जहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आती हैं, उन्होंने कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि पता कर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद यह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी सारी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ खेलने वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्ब फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं और मनचाहा फल मिलता है। यह थी भगवान श्री गणेश जी की व्रत कथा। आपका व्रत सफल हो। गणपति बप्पा आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।